हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेल्फ स्टडी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, शरीर के अंगों के नाम। हिंदी से खड़िया में हम लोग अनुवाद करेंगे और एक एक के शब्दों को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। और जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे, मतलब वर्ड मीनिंग को नहीं जानेंगे, मतलब कि इनका जो अर्थ होता है उनको नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी भाषा को हम लोग नहीं सीख पाएंगे, कोई भी भाषा हो। तो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे शब्दों से सीखेंगे, अपने बॉडी के पार्ट से, मतलब कि एक एक बॉडी के अंग को क्या कहते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला है सिर को, मतलब कि खड़िया भाषा में कहते हैं बोकव। मतलब सिर को क्या कहते हैं खड़िया भाषा में? बोकव। और अगला है ललाट। ललाट को खड़िया भाषा में कहते हैं सोमंग। सोमंग जो कि ललाट होता है, कपाल को कहते हैं ललाट, और सोमंग बोलते हैं खड़िया भाषा में ललाट को। आँख, आँख को खड़िया भाषा में कहते हैं मोड। मतलब आँख को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? मोड। ठुड्डी, ठुड्डी में होता है ठोली। जो हम लोग का दाढ़ी से नीचे वाला जो ठुड्डी होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ठोली। कभी कभी होता है ना कि जब किसी से छोटा मोटा लड़ाई हो जाता है तो ठोली को मार दूंगा ना तो ठोली खराब हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं, तो वही वाला ठोली। जीभ, जीभ को खड़िया भाषा में कहते हैं लांग। लांग मतलब जीभ को क्या बोलते हैं खड़िया में? लांग। कलेजा को खड़िया भाषा में कहते हैं गोरजिम। गोरजिम कहते हैं खड़िया भाषा में कलेजा को। नाखून को कहते हैं खड़िया भाषा में रामड। खड़िया भाषा में नाखून को क्या कहते हैं? रामड। अगला है कनपटी। कनपटी को खड़िया भाषा में कहते हैं कानगोजा। कानगोजा मतलब कान के जस्ट ऊपर थोड़ा सा। हड्डी को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? जांग। जांग मतलब जांग, जांग भी कहते हैं और जांग को भूलू भी कहते हैं, आगे हम लोग जानेंगे। ओंठ को खड़िया भाषा में कहते हैं लुचूर। ओंठ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? लुचूर। अगला है कांख को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? मतलब खांख को, खांख को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? गुतू, गुतू। और कुल्हा को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? पिल्ही, पिल्ही। स्तन को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? नूनू। अगला है कलाई को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? खांद। कलाई को क्या कहते हैं? खांद। पीठ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? तो कुंडाव। पीठ को कुंडाव कहते हैं। जैसे मम्मी पापा मतलब मम्मी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने बच्चे को पेट की ओर भेतरा करते हैं, मतलब कि पीछे साइड में भेतरा बोलते हैं ना हम लोग का सादरी भाषा में, तो वैसे ही। आगे है एड़ी। एड़ी में होता है खड़िया भाषा में टखना। एड़ी को खड़िया भाषा में कहते हैं टखना। कमर को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? कोड़ी। कमर को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? कोड़ी। अगला है खून को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? याम। खून को खड़िया भाषा में याम कहते हैं। त्वचा को खड़िया भाषा में कहते हैं छाला। त्वचा को जो हम लोग स्किन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको खड़िया में क्या कहते हैं? छाला। घुटना को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? टेहुना। घुटना को क्या कहते हैं खड़िया भाषा में? टेहुना। दोस्तों, जब तक हम लोग इस तरह के छोटे छोटे शब्द नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी भाषा को हम लोग नहीं सीख पाएंगे। या तो इंग्लिश हो या तो हिंदी के अर्थ हो, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे शब्दों को सीखना हमें सबसे पहले चाहिए, तभी हम बड़ा सेंटेंस को हम लोग बना पाएंगे। अगला है जांघ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? भूलू। मतलब जांघ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? भूलू। हथेली को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? जो हाथ वाला हथेली होता है उसको खड़िया भाषा में तरहथी कहते हैं दोस्तों। अगला है बाल को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? उलोई। बाल मतलब होता है मतलब केस, केस भी बोल सकते हैं। बाल को खड़िया भाषा में कहते हैं उलोई। अगला है कान को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं? लुतूर। कान को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? लुतूर।
जिससे हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं किसी की बातों को, या तो किसी आवाज़ को, पंछी की आवाज़ हो या तो किसी जानवर का आवाज़ हो, उन चीज़ों को हम लोग सुनते हैं। आगे है मुँह। मुँह को खड़िया भाषा में कहते हैं तोमोड। तोमोड कहते हैं, खड़ी भाषा में मुँह को तोमोड कहते हैं। तोमोड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को हम लोग मतलब खाने वाला सामान को हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ को ना। आगे है होठ। होठ को खड़िया भाषा में लुचुर कहते हैं। ये दोबारा से आ गया है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। और दांत को कहते हैं गोने। दांत को खड़िया भाषा में गोने कहते हैं। दांत से हम लोग क्या करते हैं, चबाते हैं। कोई भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे में किसी चावल को ही खाते हैं, तो चावल को हम लोग अपने दांतों के द्वारा चबा करके ही अंदर पेट में पहुंचाते हैं ना। तो इसी तरह से दांत को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, गोने। आगे है हाथ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, तो तिई। मतलब हाथ के द्वारा हम लोग कोई भी काम को करते हैं, तो हाथ के हम लोग खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, तिई। आगे है जबड़ा। जबड़ा को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, चेहुआ। चेहुआ को मार दूंगा ना, तो इस तरह से मतलब मारने किसी को नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से मतलब बोले। तो आगे है पलक। पलक को खड़िया भाषा में कहते हैं पिपनी। पलक मतलब होता है आँख के जो ऊपर वाला भाग होता है, भौं, जिसे भ्रू कहते हैं, मतलब उसी को हम लोग पिपनी कहते हैं खड़िया भाषा में। अगला है दोस्तों गाल को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, तो कुल उत्तर। गाल को खड़िया भाषा में कुल उत्तर कहते हैं। आगे है मूछ को खड़िया भाषा में कहते हैं मेछा। मूछ को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, मेछा। किसी किसी का नाम को हम लोग दे देते हैं नौठा नाम, मतलब गांव देहात में, तो मेछा, मेछू इस तरह से कहते हैं ना। तो आगे है गला। गला को खड़िया भाषा में कहते हैं कुंको। कुंको मतलब कुंको। छाती को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, मायोंग। छाती को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, मायोंग। छाती के द्वारा हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, तो फुटबॉल को छाती में कभी कभी ले लेते हैं, इस तरह से मायोंग, मतलब छाती को मायोंग कहते हैं खड़िया भाषा में। अंगुली को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, अंगरी। अंगुली को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, अंगरी। अगला है बाँह। बाँह को खड़िया भाषा में बहा कहते हैं, बहा। अगला है तलवा को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, तरवा। तरवा मतलब कभी कभी हम लोग बच्चे सबको कहते हैं कि जब वो शाम को घड़ी में मतलब कि खेल करके आते हैं घर में, तो सबसे पहले उनको क्या कहते हैं, अपने तलवा को धो के आओ फिर घर घुसना, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वही बोला तलवा। तलवा को तरवा कहते हैं खड़िया भाषा में। नाभि को खड़िया भाषा में सुनरुज कहते हैं। नाभि को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, सुनरुज कहते हैं। पैर को खड़िया भाषा में कटा कहते हैं, कटा। कटा। पैर को खड़िया भाषा में कटा कहते हैं। पेट को खड़िया भाषा में क्या कहते हैं, लाज। पेट को खड़िया भाषा में लाज कहते हैं। जोड़ को खड़िया भाषा में कहते हैं जोड़नी। दाढ़ी को खड़िया भाषा में कहते हैं रोदो। दाढ़ी को क्या कहते हैं, रोदो। रीढ़ की हड्डी को मतलब क्या कहते हैं खड़िया भाषा में, ओ तो ब्रोंडी। रीढ़ की हड्डी को खड़िया भाषा में ब्रोंडी कहते हैं, जो पीठ के बैकबोन होता है, जो पीठ में सबसे मतलब मजबूत होता है। अगर हम लोगों का वो बैकबोन अगर ख़राब हो गया तो हम लोग अपने शरीर को संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए रीढ़ की हड्डी को हमें मजबूत रखना है दोस्तों। आगे है दोस्तों, तो यहीं पर हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।